साथियों, मैं अभी शाहकुटी पर आया हुआ हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिट में काम करने वाले वो कर्मचारी हैं जो आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको। जैसे कि अभी एक भाई साहब ने बताया कि उनको जिस दूरी के लिए पहले 16 रुपये मिलता था, अब उस दूरी के लिए 12 रुपये मिल रहे हैं। और बनारस में जिस काम के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, यहाँ पर उस काम के लिए 12 से 14 हज़ार या 15 हज़ार ही मिल पाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो सरकार के द्वारा एक मिनिमम जो सैलरी तय की गई है वो 22,000 रुपये तय की गई है, और जो लेबर है उनको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। जो मिनिमम वेज तय किया गया है वो 700 रुपये तय किया गया है, यानी कि महीने का 21,000 रुपये इनका बनेगा। लेकिन जो इनको अभी पेमेंट मिल रहा है उसे मुश्किल से महीने का 14-15 हज़ार 16 हज़ार ये कमा पाते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसको लेकर यहाँ पर ये आज एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका आरोप है कि कई बार जब ये चैनल के माध्यम से अपनी शिकायत करते हैं तो ऊपर से मैनेजर बदल दिया जाता है और उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, और साथ ही साथ इस बात की भी धमकी संस्था के द्वारा, ब्लिंकिट के द्वारा दी जाती है कि अगर आप अपनी आवाज़ को उठाओगे तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से कि अपनी जो समस्याएं हैं क्रमवार एक एक करके आप समस्या बताइए। तो सबसे पहली समस्या क्या है और क्या मांग है उसके ऊपर आपकी? हमारी समस्या ये है सर कि जैसे हम लोग को कोई जहाँ सब पहले तो जो बोलता है उसका आईडी बंद कर दिया जाता है, आवाज़ उठाने का मतलब आईडी बंद कर दिया जाता है। दूसरी बात, हम लोग अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो जाने का पे आउट मिलता है, आने का पे आउट नहीं मिलता है, आने का हम लोगों को नहीं। तो वो 3 किलोमीटर का, अगर 3 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर का पैसा मिलता है और 3 किलोमीटर आने का पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। दूसरी बात, हम लोग जहाँ जा रहे थे डिलीवरी करने इसके पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो हम लोगों को अगर जहाँ का 20 रुपया मिल रहा था वहाँ का 14 रुपया मिल रहा है। सीधे पैसा घटा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की आवाज़ उठाते हैं तो फिर आईडी ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी बात, ग्रुप में ऐसा ग्रुप बनाए हैं ये लोग मैनेजर की, बस उसमें मैनेजर कर सकता है मैसेज, हम लोग नहीं कर सकते। और हमारी समस्या कोई भी कस्टमर का कैंसिलेशन हो या कुछ भी हो, कस्टमर के यहाँ देर पहुँचे, कस्टमर कोई भी शिकायत कर दे तो वो शिकायत ये इनसे कहने पर बोलते हैं ठीक है सुनी जाएगी, लेकिन कोई शिकायत नहीं। फ़ोन करने पर वहाँ कस्टमर पहुँचने के बाद फ़ोन करते हैं हम लोग, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। दूसरी बात, यहाँ गाड़ी खड़ा करने की सुविधा नहीं है। आज यहाँ एक गाड़ी का लाख तोड़ दिया गया है, दूसरे यहाँ खड़ा करते हैं गाड़ी, दूसरा कोई आता है अगल बगल का बोलता है गाड़ी हटाओ यहाँ से, नहीं दूसरे चढ़ा के तोड़ देते हैं। एक लोग का इंडिकेटर तोड़ दिया गया है, पंचर हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे आने से मतलब आने गाड़ी खड़ने, दूसरी बात बैठने की सुविधा नहीं है। 4-10 लड़के मतलब बैठ जाएंगे तो सारे लड़के यहाँ खड़े, कम से यहाँ हायरिंग भी बंद नहीं हो रही है। हायरिंग बंद भी यहाँ बोल रहे हैं कि हायरिंग बंद हो गई है वहाँ, और रामनगर मतलब रामनगर का करके आईडी और हायरिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। हायरिंग बंद नहीं हो रही और ऑर्डर इतना कम है, मान लीजिए 400 ऑर्डर है तो यहाँ कम से कम 300 लड़के हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी हैं, काम भी चल रहा है, लेकिन रेगुलेशन किसी तरह का नहीं है। अगर कोई शिकायत होती है तो चैनल के माध्यम से उसकी शिकायत की जाती है ताकि उसका समाधान हो। लेकिन यहाँ पे इनकी साफ इनका आरोप है कि शिकायत के लिए कोई चैनल ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है तो उसमें सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, ये अपनी बात वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। और सबसे जो खास बात है कि आप अभी इस समय आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इनका जो है इनकम है वो घट रहा है, इनका जो पे आउट है वो कम किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में है, जब सामान लेके जाते हैं तो उसका एक कॉस्ट आता है, उसमें पेट्रोल खर्च होता है, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका पे आउट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इनका पे आउट घट रहा है। और अगर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो जाहिर तौर पर ये इन्हीं को दोषी माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब इस तरह की समस्या का सामना ये करते हैं तो आखिर शिकायत किसके यहाँ करें और कौन इनकी संज्ञान लेगा? आज आप देखेंगे तो सरकार लगातार रोजगार की बात करती है और लगातार ये दावे करती है कि कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन ये सारे वो लोग हैं कि इनकी आईडी बन चुकी है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सैलरी है, जो इनका इनकम है वो घटाया जा रहा है, ये शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई शिकायत करने का प्रयास भी करता है तो इनको धमकाया जाता है। तो ये वो कर्मचारी हैं जो आज कहीं ना कहीं निचले तबके से, निचले स्तर से आते हैं, अपने मेहनत के बल पर कुछ कमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के द्वारा, कॉर्पोरेट के द्वारा इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं और ब्लिंकिट कहीं ना कहीं एक तरह से टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो युवा ब्लिंकिट के साथ जुड़ता है वो उम्मीद के साथ जुड़ता है। किसी भाई ने यह भी बताया कि अगर इनकी जो हायरिंग होती है उसमें यह बताया था कि आप 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अलग तस्वीर होती है। क्या अंतर मिलता है, क्या अंतर होता है? जैसे कि क्या होता है, पहले हम लोग आते हैं तो ज्वाइनिंग बोनस 150 रुपया देते हैं, उसमें फिर उसके बाद 450 रुपया पर। जैसे कि हम लोग काम करते हैं ब्लिंकिट में
150 रुपया हम लोग का ज्वाइनिंग में पैसा लगता है और 450 रुपया पर हफ्ते काटता भी है। क्यों काटते हैं? जैसे कि एक टी शर्ट देगी, 2 टी शर्ट, 1 बैग और 4 हफ्ते काटती है 450 रुपया, 4 हफ्ते काटेगी। सोच मतलब लीजिए। यूनिफॉर्म आप उनका पहनेंगे और पैसे अपना खुद का भरेंगे। हाँ। एक बात यह है कि उसमें इंसेंटिव 7-8 तरीका का दिखाएगा। अगर इंसेंटिव जैसे 100 रुपया दिखा रहा है, अगर उस इंसेंटिव को हम तोड़ दिए और इसमें फिर 25 रुपया ज़्यादा दिखा रहा है, अगर फिर मैं दूसरा वाला तोड़ता हूँ तो हमको बस 25 रुपये मिलेगा, बाकी 100 रुपये नहीं मिलेगा। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये मामला निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, चाहे वो इनकम के मामले में हो, चाहे वो शिकायतों को सुनने के मामले में हो। और जब किसी तरह की शिकायत की आती है तो सीधे सीधे धमकी दी जाती है कि आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, आपका काम निकल दिया जाएगा। और बताया है कि शिकायत इसके पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैनेजर बदल दिया जाता है। ऐसा भी होता है? क्या समस्या है? कितनी बार समस्या? 5 मैनेजर बदल चुके हैं। 5 मैनेजर बदल चुके हैं, जो कि 2 अभी आए हैं। ये भी लोग कुछ दिन में 1-1.5 महीने में 5 मैनेजर बदल गए हैं और ये भी हफ्ता 2 हफ्ता चलेंगे, फिर ये भी बदल जाएंगे। तो मैं जिला प्रशासन से, डीएम महोदय से यही आग्रह करूंगा कि कम से कम ब्लिंकिट के इस मामले में खबर ली जाए और क्या रेगुलेशन है, क्या पे आउट वर्कर्स को दिया जाना चाहिए और ब्लिंकिट के द्वारा वो पे आउट दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस बात को भी जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरे पीछे साथी खड़े हैं, इनके बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कंडीशन में ग्राउंड पर काम करते हैं और सबसे मिनिमम सैलरी पर ये काम करते हैं। तो कम से कम इनका जो एक मिनिमम सैलरी है, जो राइट है, कम से कम वो तो मिलना ही चाहिए। और अगर किसी तरह की शिकायत हो तो उसका भी निराकरण होना चाहिए, वो या तो चैनल के माध्यम से हो या सरकारी तंत्र के माध्यम से हो। तो इस मामले का संज्ञान लिया जाए और यही मेरी आग्रह है। और कोई आखिरी बात, अगर आपको अगर कोई जिला प्रशासन सुन रहा हो, कोई डीएम एसडीएम सुन रहा हो, तो आप उनसे आखिरी क्या आग्रह करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर यही करेंगे कि हमारा जैसे प्रोटेस्ट हो, कोई हम अगर कस्टमर को 12 बजे रात को देने जा रहे हैं तो उसका अगर कोई हमको मार भी देता है तो उसको मतलब ब्लिंकिट सुनवाई करने वाला नहीं है। ये पहली फर्स्ट बात ये है। और यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई भी अर्निंग के लेके, चाहे कोई भी रिटेल रिलेटिव, कोई भी चीज़ करना है, कोई सुनने वाला, कोई ईपीएफ पीएफ या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह है? कुछ नहीं है। तो ये है मोदी सरकार के दावों का दम कि जो युवा है वो जमीन पर काम कर रहा है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई पीएफ है। साफ साफ ये रूल बना हुआ है कि जितना एम्प्लॉय का कटेगा उतना ही एम्प्लॉयर भी पे करेगा। लेकिन ये खेल इस तरह से खेला जाता है कि ये हर तरह से ये अपने पर है। अगर कल के दिन बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, काम छूट जाता है, किसी भी तरह का कोई सुरक्षा, कोई प्रोटेक्शन, कोई इंश्योरेंस इनको नहीं है। तो सरकार का आखिर इसमें रोल क्या है? क्योंकि ये हर दिन कुछ न कुछ सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो इनके हक की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? ये सबसे बड़ा अहम प्रश्न है। मैं यही कहूँगा कि जिला प्रशासन अगर इस बात को सुन रहा है तो इस मामले को संज्ञान में ले और सिर्फ इनकी इतनी ही मांगे हैं कि जो इनका अपना राइट है, जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, जो एम्प्लॉय के हिसाब से इनका अपना अधिकार बनता है, उस अधिकार को भी सरकारी तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। और अगर इनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं तो उस शिकायत को जिला प्रशासन को सुनना पड़ेगा ताकि इनके हितों की रक्षा हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि हेलो मित्र कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका शेयर करना, आपका लाइक करना या आपका कमेंट करना ही हमारी ताकत है। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज मिलकर एक साथ लड़ता है। तो अगर आप वीडियो साझा करते हैं तो ये आवाज़ बहुत दूर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आप वीडियो को साझा करें ताकि वीडियो संबंधित व्यक्ति तक पहुंचे और इस मामले के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ।